हालेलुया। गॉड्स एंगर वर्सेस ह्यूमन एंगर। मनुष्य का क्रोध और परमेश्वर का क्रोध में क्या अंतर है? चलिए एक कहानी सुनाता हूं आपको। ये कहानी है एक माता पिता की, और उनका चिंता का विषय क्या होता है? उनका चिंता का विषय होता है उनकी बिटिया, डॉटर। उनकी बिटिया को बहुत गुस्सा आता है। उन माता पिता ने बहुत से नए नए तरीकों को अपनाया ताकि उनकी बिटिया गुस्से से काबू पाने पाए और कभी गुस्सा ना करे, पर हर एक प्रयत्न, हर एक आभास फेल होता जा रहा था। कोई भी उत्तर, कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हो रहा था, और इस बात से लेकर वो बहुत चिंतित हो गए। एक दिन अब उस माता ने अपनी इस पीड़ा को एक ट्यूशन टीचर, जो उसकी बिटिया की ट्यूशन टीचर थी, उससे उस बात को साझा किया, क्योंकि उसने देखा कि उनकी बिटिया ट्यूशन टीचर को बहुत क्लोज है और ट्यूशन टीचर की बात को सुनती है। हालेलुया। तो माता पिता ने एक दिन उसकी ट्यूशन टीचर को उसके व्यवहार के बारे में बताया कि उसके घर में वो ऐसा करती है और हमेशा क्रोधित, हमेशा गुस्से में रहती है। हालेलुया। टीचर ने उस स्टूडेंट, उस बिटिया से बात करी, बट उसके बाद एक हफ्ते बाद दोबारा मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने कहा अभी भी आपकी बात करने के बावजूद, काउंसलिंग करने के बावजूद उसमें कुछ खास अंतर नहीं है, उसे बहुत गुस्सा आता है। तो फिर दोबारा टीचर ने उससे आराम से, बहुत सहजता से, विनम्रता से बात करी और उसने कहा बेटा तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? कहती टीचर मुझे हर एक छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है। जो लोग जबरदस्ती चीजों को खराब करते हैं, ठीक नहीं करते, बार बार गलत करते हैं, या ऐसा होता है वैसा होता है, मुझे हर एक चीज पर गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? तो टीचर ने कहा क्या तुम मेरी एक काम करोगे? उसने कहा बिल्कुल टीचर, मैं काम करूंगी। उसने कहा अब से तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो एक काम करना है, कील लेना और उसको एक दीवार पर ठोक देना। बच्चे को लगा अरे ये तो बहुत आकर्षित लगता है और बहुत एक्साइटिंग लगता है, क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। तो पहले दिन उसको गुस्सा आया और वो बार बार कील ठोकती रही। हालेलुया। और जब दिन की समाप्त हुआ मेरे प्रियजनों, तो उस बिटिया ने एहसास किया कि उसने लगभग 37 बार, 37 टाइम्स कील दीवार में ठोक दिए। 37 अलग अलग कील दीवार में ठोक दिए। अगले दिन ये 37 का आंकड़ा बढ़ते हुए 55 पर चला गया, और तीसरे दिन उसने बहुत कोशिश करी पर फिर भी कोशिश ना करती पाई, और वो कील ना करते हुए भी 62 बार और नए कील आ गए। और उसके बाद उसने कहा ना ये तो बहुत पीड़ा वाला काम है, मैं क्यों ना एक काम करूं, अपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू करूं, नहीं तो मेरा एनर्जी इसमें ज्यादा वेस्ट हो रहा है। मैं तो गुस्सा भी कर रही हूं और कील ठोकने के लिए एनर्जी भी वेस्ट कर रही हूं, तो मैं अब से अपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू करूंगी। तो फोर्थ डे, चौथा दिन, उस बिटिया ने इस बात को अपने से वाचा बांधी और कहा अब से मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू करूंगी। और उसने क्या किया मेरे प्रियजनों? चौथा दिन, जबकि पहले दिन 37 था, दूसरे दिन 55 था, तीसरे दिन 62 था, अब चौथा दिन जो आया वो 62 से घटकर 50 पर आ गया मेरे प्रियजनों। इसका मतलब उसने 12 बार अपने आप को रोक लिया उस गुस्से से, और उसने कहा ये ठीक है, मेरी एनर्जी बचती है। पांचवा दिन वो 50 से घटकर 40 पर आ गया। छठवां दिन वो 40 से घटकर 20 पर आ गया, और धीरे धीरे 10वें या 11वें दिन कुछ ऐसा समय आया कि उसने अपने टीचर के पास जाके कहा टीचर देखिए, मैंने बीते दिनों में बिल्कुल गुस्सा नहीं किया और एक भी कील दीवार पर नहीं ठोका। उसकी टीचर बहुत खुश हुई। उसने कहा शाबाश, मैं तुम्हें इनाम देती हूं,
पर क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इनाम का दुगना दूं? उसने कहा मैं बिल्कुल चाहती हूं टीचर कि मुझे एक बड़ा इनाम मिले। कहा तुम्हें एक काम करना होगा उस बड़े इनाम को पाने के लिए। तुम एक काम करो, उन ठोकी हुई कीलों को जो तुमने दीवार में गाड़ा है, उन सारी कीलों को निकाल दो और उसके बाद मैं तुम्हें दुगना इनाम दूंगी। वो बच्ची और एक्साइटेड हो गई कि मुझे अब दुगना इनाम मिलने जा रहा है। पर आप जानते हैं उन कीलों का आंकड़ा क्या था? उसने कोशिश करनी शुरू करी और उसे कुछ 3-4 दिन लगे, क्योंकि वो बच्ची थी, थोड़ा सा कील निकालती थी, फिर थोड़ी देर थक जाती थी। 4-5 दिन बाद उसने सारी कीलें निकालकर टीचर को फिर बुलाया। देखो टीचर, मैंने सारी कीलें इस दीवार से निकाल दी। हालेलुया। टीचर बहुत खुश हुई। उसने कहा ये लो तुम्हारा दुगना इनाम, और वो बहुत खुश हो गई। और इससे पहले वो टीचर को धन्यवाद कर कर वहां से जाती, टीचर वहां से जाती, तो टीचर ने कहा आओ मैं तुम्हें एक बात सिखाती हूं। उसने कहा हाँ टीचर, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब करके, आइए मुझे एक और चीज सिखाइए। तो उसने कहा इन दीवारों की तरफ जहां से तुमने कीलें निकाली हैं, तुम्हें कुछ दिखता है? उसने कहा नहीं, दीवार है। हालेलुया। टीचर ने कहा फिर गौर से देखो, क्या तुम्हें कुछ इन दीवारों पर दिखता है? नहीं टीचर, पहले कीले थी अब निकाल दी, अब सिर्फ दीवार है। टीचर मुस्कुराते हुए कही ध्यान से देखो, क्या तुम्हें इन दीवारों पर कुछ दिखता है? वो पास गई और दीवारों को बिल्कुल बारीकी से देखने लगी, और उसके बाद दोबारा टीचर के पास आई और उसने कहा हाँ टीचर, इसमें जो मैंने कीले गाड़ी थी, जो मैंने निकाल दी, उनके निशान दिखते हैं। मनुष्य क्षमा तो करता है पर भूलता नहीं है, लेकिन जब ईश्वर क्षमा कर देता है तो अपराधों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता। सबसे पहली बात जो आज मैं आपको अंतर बताने जा रहा हूं मेरे प्रियजनों, आज उस कहानी से हमने देखा वो गाड़ी हुई कीलें वो बाहर तो निकाल दी गई, पर उनके निशान दीवार पर बने रहे। मनुष्यों का हृदय भी, मनुष्यों का जीवन भी कुछ इसी प्रकार है। हम कई बार जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, हम उन्हें क्षमा तो कर देते हैं पर हम उन्हें भूलते कभी नहीं हैं, बल्कि जब भी हम उनके आसपास आते हैं हमें वही पुरानी बातें सताती हैं। पर परमेश्वर इसके विपरीत जब हमें क्षमा करता है तो हमारे अपराधों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता। और देखिए बाइबल भी यही बताती है मेरे प्रियजनों। मैं आज आपको बाइबल से सिखाना चाहता हूं। आइए हम सब अपनी बाइबल निकालें और इब्रानियों की पुस्तक 8वां अध्याय वचन 12 में चले मेरे प्रियजनों, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। हमारे को, मनुष्यों को जब गुस्सा आता है तो हम उस गुस्से से अपने आप को काबू तो कर लेते हैं मेरे प्रियजनों, पर हमेशा हम उस बात को याद रखते हैं और कभी भी नहीं भूलते। पर देखिए मैं एक और वचन से आपको सिखाना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 3 अध्याय वचन 19। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रानित के दिन आए। हालेलुया। He never remembers। मनुष्य बात को याद दिलाते रहेंगे पर परमेश्वर कभी भी याद नहीं दिला पाएगा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें पूरी रीति से हटा देता है। इनफैक्ट मैं जो दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूं मेरे प्रियजनों, वो ये है कि जो दीवार पर खड्डे हैं, वो खड्डे क्या हैं? वो उस दीवार की कमजोरी को दर्शाता है। ऐसे ही जब मनुष्यों के बीच में कुछ तनाव हो जाता है, आपसी तनाव हो जाता है, चाहे वो एक दूसरे को माफ तो कर देते हैं पर एक दूसरे के लिए विश्वास योग्य कभी नहीं रहते। They will always have the trust issues. They can never trust each other.
जब उस बिटिया ने, उस बच्ची ने उन कीलों को दीवारों से बाहर निकाला तो उस दीवार पर क्या रह गए? खड्डे, निशान। इसका मतलब वो दीवार बार बार बता रही थी कि यहां पर कुछ हुआ था, मुझे छेदित किया गया था। ऐसे ही मनुष्यों के साथ होता है। जब उनके बीच में किसी मनुष्य के साथ तनाव हो जाता है तो वो एक दूसरे को भले माफ कर दें पर एक दूसरे पर एतबार कभी नहीं करते। They will always have the trust issues. Scars always remain. Hallelujah. Humans forgive but won't be able to trust again, whereas God has stopped trusting, has not stopped trusting us by showing His love and care. मनुष्य माफ कर देता है लेकिन फिर भी भरोसा नहीं कर पाते, जबकि परमेश्वर अपने प्यार और परवाह दिखाकर हम पर भरोसा करना बंद नहीं करता। कितने प्रियजनों ने पतरस के बारे में सुना है? पतरस एक मछुआरा था, पर उस मछुआरे के काम को छोड़कर परमेश्वर का अजीज चेला था। और देखिए पतरस ने क्या किया था। परमेश्वर ने कहा था सुबह मुर्गे की बांक देने से पहले पतरस तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। इसका मतलब बार बार तू मेरा इनकार करेगा। 26 व अध्याय वचन 34। यीशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गे के बांक देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर आप जानते हैं बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने मनुष्य रूप से सबसे आखिरी बार अपने जीवित होने के बाद, मुर्दों में से जीवित होने के बाद अपने चेलों के आगे प्रकट किया था, तो बाइबल बताती है कि पतरस परमेश्वर के कैसे करीब बैठा था। याद है आपको? परमेश्वर के कांधे पर अपना सर रखकर। जिसने परमेश्वर का इनकार कर दिया वो फिर भी परमेश्वर के कांधे पर अपना सर रखकर बैठा था और परमेश्वर ने उसको अलाउ किया अपना प्यार दिखाते हुए। आई स्टिल ट्रस्ट यू, मैं तुझ पर आज भी विश्वास करता हूं पतरस। हालेलुया। देखिए बाइबल बताती है कि कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो परमेश्वर हमारे के द्वारा ना आया हो। यूहन्ना 6वां अध्याय वचन 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। पतरस जिसने परमेश्वर का इनकार किया था, वो आखिरी समय में बाइबल के अनुसार जो बताया जाता है, जो परमेश्वर मुर्दों में से जीवित होने के बाद जो आखिरी बार परमेश्वर ने बाइबल के अनुसार अपने आप को अपने चेलों के आगे प्रकट किया था, पतरस परमेश्वर के कांधे पर रख कर सर बैठा था। परमेश्वर ने अलाउ किया। आई स्टिल ट्रस्ट यू, मैं तुझ पर आज भी विश्वास करता हूं। अपना प्रेम दिखाया। पर मनुष्य माफ तो कर देते हैं पर दोबारा एतबार नहीं कर पाते। इनफैक्ट वो किसी रीति से कोई भी डीलिंग में किसी के साथ नहीं पड़ना चाहते जिनके साथ उनका विवाद होता है। हालेलुया। पर तीसरी अनोखी बात जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, आप जानते हैं ये सबसे अनोखी बात है जो मैंने बाइबल से सीखी। मनुष्य जब गुस्सा होते हैं, इनफैक्ट जब वो एक दूसरे को माफ भी कर देते हैं, पर उसके बाद भी वो उस व्यक्ति के साथ जिनके साथ उनके मतभेद होते हैं, तनाव होते हैं, उनसे बातचीत करने को मुकरते हैं। वो बातचीत करने के मौके से भागते हैं। वो नहीं चाहते इजीली कम्युनिकेट करना। पर परमेश्वर जब गुस्सा भी होता है ना, वो तब भी कम्युनिकेट करता है और तब भी बात करता है। मैं आपको बाइबल से भी बताऊंगा, पर देखिए ह्यूमंस यूजुअली अवॉइड टॉकिंग while angry with someone, whereas Lord always communicates even when he is angry. मनुष्य आमतौर पर किसी से नाराज होने पर बात करने से बचते हैं,
जबकि परमेश्वर हमेशा नाराज होने पर भी बातचीत करते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन यूहन्ना तक पहुंचा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना पहला अध्याय वचन 1 से 2। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर क्रोधित था, पर उस क्रोध के पश्चात वो फिर भी अपने दास, अपने चेले के द्वारा उस बात को बता रहा था कि मैं क्रोधित हूं और इसके विरुद्ध प्रचार करो। प्रभु उस क्रोध के समय में भी निनवे शहर के एक एक जन को अपनी दृष्टि में बनाए हुए था, और उस क्रोधित समय में भी वो अपने दास, अपने चेले यूहन्ना से कह रहा था कि जाओ उस शहर में और वहां के हर एक जन को प्रचार करो कि तुम्हारी कुकर्म, तुम्हारी विरोध के काम मेरे कानों तक पहुंच गए हैं और अब मैं क्रोधित हूं। उसने ये नहीं कहा बर्बाद होने दो निनवे को, उसने ये नहीं कहा श्राप आने दो निनवे को, उसने कहा जाओ और उनके विरुद्ध प्रचार करो। और देखिए, उसके बाद हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। जब यूहन्ना मछली के पेट से बाहर निकला और जब उसने मछली के पेट में प्रार्थना करी, तो वो निनवे के शहर शहर, गली गली, व्यक्ति तक जाता हुआ प्रचार करता रहा, और हर कोई उस बात पर उपवास करने लगा कि परमेश्वर का क्रोध हम पर ना भड़कने पाए। और बाइबल उस रीति से हमें बताती है मेरे प्रियजनों। आइए हम यूहन्ना तीसरा अध्याय वचन 1 से 5 पढ़ते हैं। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार यूहन्ना के पास पहुंचा, उठकर उसे बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब यूहन्ना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था, और यूहन्ना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। परमेश्वर के गुस्से में भी वो हमारी भलाई चाहता है, पर मनुष्य अपने गुस्से में भी हमारी हानि चाहता है। 3 अनोखी बातें बाइबल से सीखी